ओशन का इतना ज़्यादा हिस्सा अनएक्सप्लोर्ड है कि अगर तुम 3500 मीटर से ज़्यादा डीप जाते हो तो काफ़ी अच्छा चांस है कि तुम्हें एक नई स्पीशीज डिस्कवर करने को मिल जाए जो साइंस में अभी तक अनडिस्कवर्ड हो। और एक हाईली चांस ये भी है कि तुम्हें एशियन डेब्रीज भी मिल जाए। अर्थ का मोर देन 70% सरफेस सिर्फ ओशियन है and the average depth of the ocean is 3.7 kilometers. और क्योंकि light can only enter 100 meters inside water, so when you go more deeper, it's almost impossible to see anything. अब क्योंकि 70% of the surface is covered by the water, it means अर्थ का आधे से ज़्यादा surface darkness में है और undiscovered है। बट जितना हम डिस्कवर कर चुके हैं उसी में हमें एक जायंट मॉन्स्टर को देख लिया था जो अराउंड 11 स्कूल बस जितना बड़ा था। और कहते हैं कि ये तो बस एक बच्चा था। I mean, तुम खुद सोच सकते हो ओशियन की गहराइयों में ना जाने क्या क्या छुपा होगा। I mean, कुछ ऐसे क्रीचर्स जिनको देखने के बाद आई एम श्योर तुमको लगता होगा कि ये रियल नहीं है, बट ये रियल हैं। I mean, तुम ये देखो, ये कोई नॉर्मल फिश लगती है? I mean, इसके हाथ इतने लंबे हैं कि पूरे गांव के कपड़े सुखा सकते हो उसमें। और वैसे भी चाहे ये सब कितना ही डरावना क्यों ना हो, बट तुम्हें ऐसी चीज़ें और ज़्यादा एक्साइट करती हैं ओशियन के बारे में सब कुछ डिस्कवर करने के लिए। एंड आई थिंक जो कि अभी के लिए तो पॉसिबल नहीं है। और आज की वीडियो में आई एम प्रेजेंटिंग यू द ओशियन एनोमली आइसबर्ग। अब देखो, इसमें ना ओशन से रिलेटेड काफ़ी डिफरेंट चीज़ें जैसे कि माइथोलॉजिकल क्रीचर्स, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज, रेयर फिनोमेनाज एंड ओशन स्कैरी एंड टेरिफाइंग एनकाउंटर्स। बट आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सिर्फ क्रीचर्स के ऊपर। और ऑब्वियसली बात है, अगर आपको इससे रिलेटेड और वीडियोस देखनी है देन डू सब्सक्राइब। हाय, मैं हूँ मेज एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द मोस्ट हॉरिफाइंग क्रीचर्स इन द ओशन दैट विल ब्लो योर माइंड। मर्मेड्स। तो ये बेसिकली एक माइथोलॉजिकल क्रीचर है जो हाफ ह्यूमन और हाफ फिश होता है। और इनके बारे में जितना भी एविडेंस मिले हैं दे ऑल हैव बीन डिबंक्ड। और डेफिनेटली तुमने कुछ ऐसी फोटोज़ और वीडियोस ज़रूर इंटरनेट पे देखी होंगी, और अगर तुम उन पे विश्वास करते हो तो आई मीन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि इनसे रिलेटेड हर एक कल्चर में कुछ ना कुछ ज़रूर मेंशन है। और वैसे भी हमने सिर्फ 5% ही डिस्कवर किया अभी तक, तो क्या पता इन्होंने एक्चुअली में ओशियन के अंदर कोई ऐसा कॉलोनी बना रखी हो। Who knows? मैगलाडॉन एक ऐसी विलुप्त प्रजाति है जो आज से अराउंड 3 to 4 मिलियन ईयर्स पहले पाया जाता था। और ये एक्चुअली में एग्जिस्ट करते थे क्योंकि हमारे पास इनके कुछ बोन स्ट्रक्चर्स हैं और इनका साइज अराउंड 6 फीट से भी ज़्यादा था। भूख लगती थी तो ये लोग छोटी मोटी वेल्स को खा जाते थे। आई मीन, इनके लिए तो छोटी ही थी ना। बिग फिन स्क्वेड। तो ये ना बेसिकली एक लंबे पैर वाला क्रीचर है जो डीप सी में पाया जाता है। हाँ, आई मीन वही जिस पे हम कपड़े सुखाने वाले थे। वैसे तो ये रियल फुटेज है, पर इसके बारे में कुछ खास हमें मालूम नहीं है कि इतना ही अभी तक डिस्कवर किया गया है। कैरकिन। अब अगर तुम इसको गौर से देखो तो पक्का तुम्हें ये कहीं ना कहीं देखा लगेगा। आई मीन, कार्टून और कुछ मूवीज में ऐसे क्रीचर्स दिखाए जाते हैं जो फिक्शनल होते हैं, बट ये फ्रिक्शनल नहीं है। अब ये क्रीचर ना काफ़ी डिफरेंट वेज में पाया जाता है, जिसमें उसके पैर बड़े होते हैं या फिर हाथ बड़े होते हैं। बट सबसे फेमस है एक जायंट ऑक्टोपस की तरह दिखने वाला। और वैसे तो ये किस्से कहानियों का हिस्सा हुआ करते थे जो पहले के जो नौवा लोग होते थे। आई मीन, आई डोंट नो उनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बट हाँ, जब वो लोग अपने सफ़र को कंप्लीट करके वापस आते थे तो वो कुछ ऐसी स्टोरीज सुनाते थे। बट हो सकता है कि वो सच बोल रहे हो क्योंकि हमने डिस्कवर किया था ये। अभी ये एक ऐसा क्रीचर है जो काइंड ऑफ बिग ऑक्टोपस की तरह लगता है। और वैसे भी ऐसा बोला जा रहा था कि ये सिर्फ एक बच्चा था जो कि 11 बस की जितना बड़ा था। आई मीन, मे बी इट्स पॉसिबल और मे बी नॉट। 60 फीट क्रोकोडाइल अटैकिंग जर्मन यू बोट। 1915 में एक जर्मन यू बोट में टॉर्पेडो फिश को मारा जिसकी वजह से एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। और वहीं उन लोगों ने नोटिस किया कि एक 60 फीट लंबा क्रीचर
एकदम से पानी के बाहर आता है और वेल की तरह वापस पानी में चला जाता है। नाउ बेसिकली कहते हैं कि वहाँ पे जो मैसिव एक्सप्लोजन हुआ था उसी की वजह से उसको डिस्टरबेंस हुई और इसलिए वो वहाँ से चला गया। बट मेन बात कुछ ऐसी है कि वो एक क्रोकोडाइल की तरह दिखने वाला 60 फीट लंबा क्रीचर था। और उसमें से ऐसा ही एक और सीन हुआ था जो 13 अप्रैल 1918 में हुआ था, जहाँ पर एक जर्मन यू बोट के कुछ क्रू मेंबर्स ब्रिटिश लोगों के पास जाके बोलते हैं कि आप हमें सरेंडर कर लीजिए बिकॉज देयर इज अ बिग क्रीचर ऑन आवर शिप। और वहाँ पे उन्होंने सामने से अपने आप को सरेंडर कर दिया था। बट फॉर नाउ हमारे पास इन सारी चीज़ों के कोई भी प्रूफ नहीं है। बट यू नो व्हाट, स्टोरी अच्छी है। ओशियन से रिलेटेड काफ़ी हॉरिफाइंग क्लिप्स और ऑडियोज मिल जाएंगे, बट ये बताना कि वो ट्रू है या नहीं थोड़ा सा मुश्किल है। और अगर तुम अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो एंड में तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। बाकी तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।